जम्मू कश्मीर पुलिस की एक बड़ी कामयाबी मिली है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कुपवाड़ा में टेरर फंडिंग और भर्ती के मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनसे असला और गोला बारूद जब्त किया गया है। की एक बहुत बड़ी कामयाबी के तहत कुपवाड़ा पुलिस 21 RR और 47 RR ने एक टेरर मॉड्यूल, जो कि यहाँ पे नॉर्थ कश्मीर में पर्टिकुलरली एक तो टेरर एक्टिविटीज़ करने के लिए कुछ लड़कों को तैयार कर रहा था, और ख़ुद भी वो इस ताक में थे कि वो कोई टेरर एक्ट करें, और इसके अलावा जो फंड रेज़ कर रहे थे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, वो यहाँ पे काम कर रहे थे। उसमें अभी तक हमने 6 लोगों को गिरफ़्तार किया है, जिनमें से 2 लड़के चीरकूट लोलाब के हैं, जिनका नाम एक का बिलाल है और एक का ज़ुबैर है। इसके अलावा एक लड़का तौहीद, जिसका असली नाम वाहिद है, वो हंडवाड़ा का रहने वाला है, और 2 लड़के सोपूर के हैं, जिसमें एक बशीर और दूसरे का नाम मुश्ताक है। एक लड़का जो है जावेद, वो सिंहपुरा पट्टन का रहने वाला है। मैं ये बताता चलूँ आपको कि एक बड़ी एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जो हमें मिलती है, उसके हिसाब से 21 RR और कुपवाड़ा पुलिस ने बिलाल को उस वक्त पकड़ा कि जब वो कहीं एक कंसाइनमेंट लेके जा रहा था, और उसको नतनूसा के पास वहाँ पे गिरफ़्तार किया गया। उसके बाद उसके ही कन्फेशन पे और उसके डिस्क्लोजर पे ये बाकी साथी जो हैं उसके पकड़े गए हैं। ये सारे लोग जो हैं, ये एक इस्लाही रिलीफ ट्रस्ट जिसको तौहीद, जो वाहिद जिसका नाम मैंने बताया हंडवाड़ा का है, वो हैंडल कर रहा था, और इसके ज़रिए वो एक तो फंड जो है वो रेज़ कर रहे थे, सीक्रेट मीटिंग्स करते थे, और जहाँ पे ये डिसाइड करते थे कि किस किस को इसमें शामिल किया जाए, ताकि वो इनका नेटवर्क जो है वो और फैलता जाए, और किस तरीके से टेरर एक्टिविटीज़ को यहाँ पे बढ़ावा दिया जाए। इसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि कुपवाड़ा के जो पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर्स हैं, जिनमें जनरल अब्दुल्ला, जिसका असली नाम गुलाम रसूल शाह, जो हयामा का रहने वाला है, वो, और एक मोहम्मद सुल्तान पीर, जो कि वो भी हयामा का रहने वाला है, और इसके साथ और भी टेररिस्ट हैंडलर्स जो हैं वो इन लड़कों को हैंडल कर रहे थे, और यहाँ पे टेररिज्म को दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश कर रहे थे। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हम इस ग्रुप से 5 पिस्टल्स, कुछ IED मटेरियल, जो कि ये कलेक्ट करके और उसको फर्दर जो मॉडिफाई करके जैसे एक्सप्लोसिव को बनाया जाता है, वैसे करने के लिए कुपवाड़ा में आज फौज और पुलिस ने मिलिटेंसी के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। यानी कि मिलिटेंसी को दोबारा जन्म देने और इस सिलसिले में मिलिटेंसी को फंडिंग करने के सिलसिले में 6 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, और उनके कब्जे से भारी मिकदार में असला बारूद भी बरामद किया गया। SSP कुपवाड़ा योगल मनहास ने कहा कि 6 लोगों की गिरफ्तारी के बाद उनके कब्जे से जो है भारी मिकदार में असला बारूद जब्त किया गया है, और उन्होंने IDs तैयार की थी, और उनके पास एक बड़ा मंसूबा था। वो शुमाली कश्मीर में एक बड़ी कार्रवाई अंजाम देने की ताक में थे। उन्होंने ये मंसूबा पाकिस्तान से तय किया था कि शुमाली कश्मीर में अब दोबारा मिलिटेंसी को जिंदा करना है, और नई भर्ती का सिलसिला भी यहाँ पर शुरू करना है, ताकि मिलिटेंसी को दोबारा यहाँ पर जन्म मिले। बताया जाता है कि तहरीकुल मुजाहिदीन के तार जो हैं वो पाकिस्तान से इससे जुड़े हैं, और यहाँ पर नौजवानों को दोबारा मिलिटेंट सफ़ों में करने की एक बड़ी कोशिश की जा रही थी। फौज और पुलिस ने इस साजिश को नाकाम बना दिया, और अभी तक 6 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। SSP कुपवाड़ा योगल मनहास ने कहा कि आने वाले वक्त में मजीद गिरफ्तारियां इस सिलसिले में मुतवक्का हैं, और बड़े पैमाने पर इस वक्त जो है इस केस की तफ्तीश जारी है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर मिलिटेंसी दम तोड़ रही थी, लेकिन अब नए तर्ज पर यहाँ फंडिंग जमा की जा रही है, और नए तर्ज पर यहाँ पर भर्ती अमल का सिलसिला भी शुरू किया गया था, जिस पर फौज और पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करके पाकिस्तान के इस बड़े मंसूबे को नाकाम बना दिया। नेटवर्क 18 के लिए यह तो नाजरीन, इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, जो बारामूला के नूर बाग से आ रही है। गैस लीक के बाइस दम घुटने से 2 अफराद हलाक हो चुके हैं। एक बुजुर्ग डॉक्टर और उनकी अहलिया हलाक हो चुकी है। कमरे में गैस भर जाने से दम घुट गया था। पुलिस वाकये की तफ्तीश कर रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बारामूला के नूरबाग से, जहां गैस लीक होने के बाइस दम घुटने से 2 अफराद हलाक हो चुके।
जिनमें बुजुर्ग डॉक्टर और उनकी अहलिया शामिल है। कमरे में गैस भर जाने की वजह से दम घुट गया और जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा पेश आया। मे गई आज जरूरत डेरस बहुत अंदर बिहत तो अब्दुल रशीद रिलेटिव्स या अम कर ठुक तुम परवेज सब वीर इन दरवाज खोलान कह मे दोप लेटे वथान दोपन ना फोन तक तुलान कि क्या पता क्या दलील तो पता द्राय दुशो तो मेन हम हेयर वार बाग मज कर हेयर तो लोग हेयर यह खोत अपर दित मे कन बड़ दस रटस फुट्रा यह दर वुच क्या दलील अंदर यह खोत हर तो अम फुट्रा यह दर तो अपर कुदरती दरवाज अंदर मेल अत अम खोल दरवाज अम लोग अत करक नाद तुल मे आ समझ मे खुदा फजल अत कैजुअलिटी गम बस तकरीबन 1 बजे पे द्रास महल वाल महल आलो और योर आलो तो महल वाल जमा पे रात मे बस सोफिस्टिकेशन गमुत रात पे पेमुत पे बत खेते तकरीबन टाइम 9 9:30 तम पे बत खेते पेमुत दायर दरवाजा बंद गैस हीटर। इस पूरे मामले पर हमारे साथ बारामूला से हमारे नुमाइंदे सज्जाद हुसैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सज्जाद हुसैन, आपसे जानना चाहेंगे कि गैस लीकेज होने की वजह से 2 अफराद की हलाकत हुई है, आपसे तफसीलात जानेंगे। जी इंशा, ज़ाहिरी तौर पे तो यही लग रहा है कि गैस लीकेज की वजह से ये हादसा हुआ है, लेकिन पुलिस इसके दूसरे जावियों पे भी सोच रही है, देख रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मैं आपको बता दूं कि ये जो डॉक्टर थे, बुजुर्ग थे, इनकी अहलिया भी बुजुर्ग थी। ये डॉक्टर सऊदिया में बड़ी मुद्दत तक काम कर रहे थे और अभी कश्मीर लौटे थे और अपनी अहलिया के साथ रहते थे। इनका बेटा जो है एक श्रीनगर में रहता है, उसी का इंतजार कर रही है पुलिस और उसके इंतजार के बाद ये फैसला किया जाएगा कि आया इन जो इस जोड़े की जो गुजर गए हैं, इस जोड़ी की पोस्टमार्टम वगैरह जो है पुलिस कैसे कर पाएगी, उसी का इंतजार हो रहा है। अभी जो बेटा है उनका श्रीनगर में, तो अभी SSP बारामूला भी जाए वाक़े पे पहुंच गए हैं। उन्होंने पूरे इस मामले की छानबीन जो है शुरू कर दी है। जाहिरी तौर पे जो मैंने आपको पहले भी बताया कि कमरे में ये दोनों लोग सोए थे और 1 बजे के करीब जब जो है नेबर जो है, हमसाये जो है, इनको कोई आवाज वहां से नहीं आई, इनको फोन भी नहीं उठाया, तो कोई हमसाया खिड़की तोड़ के अंदर गया तो वहां पे उनको मुर्दा देखा गया और उनके मुताबिक जो है गैस बुखारी भी जो है, जो विंटर्स में चूंकि सर्दी बहुत इन दिनों में यहाँ पे पड़ी कश्मीर में, तो गैस बुखारी भी वहाँ पे थी और जाहिर किया जा रहा है, जाहिर यही है कि गैस सफोकेशन की वजह से इनकी मौत हो गई। ताहम सज्जाद, जैसे कि अगर हम आज के वाक़े को छोड़कर अगर हम इससे पहले वाक़े पर नजर डालें तो वादी कश्मीर में इस तरह के कई सारे हादसात रोनुमा हुए हैं, जिसकी वजह से कई सारे जानें भी ज़ाया हो चुके हैं, खास तौर पर गैस लीकेज की वजह से। तो कुछ वजूहात है कि गैस लीकेज की वजह से इतने सारे हादसात दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं? जी इंशा, मैं आपको बता दूं कि जो विंटर्स है, सर्दियां शुरू होते ही यहाँ पे लोग जो है गैस हीटर्स यूज करते हैं या LPG पे जो है हीटर्स वो यूज होते हैं या वो कोयले वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। काफी तादाद में लोगों की जानें अभी तक गई हैं। पिछले सर्दियों में भी हमने देखा और इस सर्दियों में भी ये अभी पहला वाक़ा है। मैं बारामूला की अगर बात करूं तो ये पहला वाक़ा है और जो है हुकाम जो है या डॉक्टर वो बार बार यही कहते हैं कि गैस का इस्तेमाल ना करें, सर्दियों में गैस बुखारी का इस्तेमाल ना करें, इससे सफोकेशन हो जाती है। ताहम इसके बावजूद भी लोग इनका इस्तेमाल करते हैं या पावर गैजेट्स हैं जो बिजली पे चलते हैं, वो गैजेट्स हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस किन किन जावियों से इस पूरे मामले की तहकीकात करती है और क्या कुछ सामने निकल कर आ जाता है। फिलहाल सज्जाद हुसैन, आपका